इस वॉर को किसको फायदा हो रहा है? कोई ना कोई तो होगा दुनिया में जिससे फायदा हो रहा है, तभी ये वॉर हो रहा होगा। ये वॉर है अमेरिका ईरान का या ईरान या इजराइल का। लेकिन ये हमारे को क्या है जो हमें सामने नजर आ रहा है। हर बारी किसके ऊपर ब्लेम आ जाएगा? रशिया ने क्या कर दिया? इब्राहिम लिंकन के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? ईरान ने दुबई के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? अमेरिका का एयर बेस सिस्टम उड़ा दिया। मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है सिर्फ युद्ध ही नहीं है यार, इसके पीछे तेल है, इसके पीछे हथियारों का बाजार है, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, इसके पीछे प्राइवेट आर्मी है। लेकिन दुनिया के पावरफुल लोगों को वॉर में फायदा होता है, तभी ये लोग क्या करते हैं? वॉर करते हैं। अगर ये पावरफुल लोग चाहें तो महज 24 घंटे के अंदर पूरे वॉर को स्टॉप कर सकते हैं। 28 फरवरी 2026 से दुनिया के ग्लोबल, इंटरनेशनल, लोकल सब जगह एक ही खबर वॉर को लेकर। इजराइल, अमेरिका, ईरान का वॉर, दूसरी कोई न्यूज़ ही नहीं है। लेकिन हर इंसान के दिमाग में एक ही सवाल कि ये वॉर क्यों? इस वॉर को किसको फायदा हो रहा है? कोई ना कोई तो होगा दुनिया में जिससे फायदा हो रहा है, तभी ये वॉर हो रहा होगा। और बहुतों को नुकसान भी हो रहा होगा। किसको क्या फायदा हो रहा होगा, किसको क्या नुकसान हो रहा होगा, भविष्य में इस वॉर का असर क्या होगा, हम इन बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चल देते हैं, आपको ये पूरा वॉर 10 मिनट में समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ। आज भी वॉर चल रहा है, 3 साल से ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोगों ने बोला यार वॉर तो 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा, रशिया बहुत पावरफुल है, लेकिन अभी भी चल रहा है। लेकिन आज हम इस वॉर के ऊपर आते हैं। ये वॉर है अमेरिका ईरान का या ईरान या इजराइल का। लेकिन ये हमारे को क्या है जो हमें सामने नजर आ रहा है? जो हमें सामने नजर आता है सिर्फ वॉर वही नहीं होता, वॉर के पीछे एक बहुत बड़ा गेम होता है। आपको सिर्फ ईरान और अमेरिका सामने नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूं, सबको पता है कि ईरान को इस टाइम कौन सपोर्ट कर रहा है। ईरान को इस टाइम रशिया बैकफुट से सपोर्ट कर रहा है, चाइना बैकफुट से सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका भी या इजराइल भी या पूरा का पूरा 32 नाटो भी क्या कर रहे थे? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर रशिया की एक ही मजबूरी थी, रशिया नहीं डायरेक्ट क्या नहीं कर सकता था? रशिया अमेरिका के साथ वॉर नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका तो बैकफुट पर है ना। तो रशिया को कोई अधिकार नहीं है कि वो अमेरिका से फाइट करे, क्योंकि अमेरिका ने तो कभी बोला ही नहीं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। जैसे आज रशिया भी कभी नहीं बोलेगा कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन, और वो दिमाग में आपके होना चाहिए, कि क्या अमेरिका को ये नहीं पता था कि मैं अगर ईरान के ऊपर हमला करूंगा तो पक्का रशिया भी पीछे से आ जाएगा, चाइना भी पीछे आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन कौन? रशिया या चाइना। वो भी एक मौके की तलाश कर रहे थे। ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या अमेरिका इतना बेवकूफ़ हो सकता है? क्या दुनिया की पावरफुल सिक्योरिटी एजेंसी में से एक CIA, मोसाद, MI6 या 5 आइज, यार इतने बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि रशिया इस वॉर पर आएगा? ये क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए। उन्हें पता था पहले से कि अगर हम ईरान पर हमला करेंगे तो रशिया यहाँ से बैकफुट से आ जाएगा, चाइना भी बैकफुट से आ जाएगा, और ये वॉर भी बहुत लंबा जाएगा। ये आंसर है आपके एक सवाल का, कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे यार ये वॉर कब खत्म होगा? ये वॉर बहुत लंबा जाएगा। क्यों जाएगा? आपको अभी समझ में आ जाएगा ये वॉर आगे क्यों लंबा जाएगा। और दूसरा, आपके पहले वाले सवाल का आंसर, कि जब अमेरिका को पता था कि जैसे ही मैं हमला करूंगा रशिया और चाइना वॉर पर आ जाएंगे और ये वॉर बहुत लंबा जाएगा, तो पता था ना ये बात, फिर भी ये वॉर किया। इस वॉर को करने के पीछे थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले आपने बहुत चर्चाओं में सुना कि यार अमेरिका ने क्या किया? वेनेजुएला के ऊपर हमला किया, उसके प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए। बहुत चर्चाओं में न्यूज़ थी, आज तो कहीं भी नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि अमेरिका को पता था कि कुछ वक्त के बाद मैं क्या करूंगा? ईरान के ऊपर हमला करूंगा, तो वेनेजुएला को मैं पूरे अपने कंट्रोल में ले लेता हूं। वेनेजुएला आज पूरी दुनिया में जितना भी ऑयल है ना, उस ऑयल का 17 से 18% वेनेजुएला के अंदर है। और वेनेजुएला में किसका कंट्रोल है? टोटल अमेरिका का कंट्रोल है। अब आप समझ रहे हैं? मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं कि जैसे हम हिंदुस्तान एक दिन के अंदर लगभग 50 मिलियन बैरल हम तेल यूज करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, समझ रहे हैं आप? वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि अगर हम 160 साल तक 160 या 168 ईयर्स तक तेल यूज करते रहें तो भी तेल खत्म नहीं होगा। अब आप बात समझे, ईरान ने क्या कर दिया? यहाँ से स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, यानी कि दुनिया का 20% तेल बंद कर दिया। ये बात अमेरिका को भी पता है। अब लेकिन अमेरिका के पास तो क्या है? वेनेजुएला का कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतें बढ़ेंगी। जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो वेनेजुएला का जो तेल है वो अमेरिका के पास, और अमेरिका के तेल के बड़ी 3 कंपनीज
मालिक वो प्राइवेट हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। तो इंडिया के अंदर भी रिलायंस ने भी स्टार्ट किया प्राइवेट कंपनी। तो अमेरिका की 3 प्राइवेट जो तेल की कंपनियां हैं, जब ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था तो ट्रंप को इन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। बात पूरा का पूरा गेम समझ में आ गया। अब ये तेल कहाँ से होगा? इन कंपनियों के पास ये तेल जाएगा। इससे क्या होगा? अमेरिका की जनता को तो नुकसान होगा, जनता को तो हर जगह नुकसान होता है, लेकिन प्रॉफिट किसको हो रहा है? उन तेल के मालिकों को प्रॉफिट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो तेल के मालिकों का कनेक्शन किसके साथ है? ट्रंप के साथ है, या ट्रंप के नजदीक में तो 2-4 लोग हैं, उन सबके पास है। यहां धीरे धीरे ट्रंप पावरफुल बनेंगे। युद्ध तो चल ही रहा है, युद्ध चल रहा है, युद्ध का असर तो लोगों के ऊपर आ रहा है, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ेंगी, ये कंपनियां बहुत पावरफुल बनेंगी, तो ट्रंप कहीं ना कहीं पावरफुल बन रहे हैं। और ट्रंप को पता है कि अभी बस कुछ टाइम के बाद जब उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, लेकिन वो बहुत पावरफुल बन चुके होंगे। तो अमेरिका को भी पता है कि इस वॉर से ट्रंप या ट्रंप के सहयोगियों को कितना फायदा होने वाला है। चाहे आम अमेरिकन जनता को नुकसान हो, उससे ट्रंप या दुनिया के पावरफुल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमेरिका का फायदा, और अमेरिका चाहता है ये वॉर और आगे बढ़े। अमेरिका का दूसरा फायदा, इस वॉर के अंदर हथियार भी बिकेंगे। जितने भी देश हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, यूरोप में हो, सब में क्या हो जाएगी? हथियार खरीदने की होड़ हो जाएगी। और आपको पता है कि अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों में निर्यात करता है, तो वेपन्स में भी अमेरिका को फायदा है। समझ रहे? अब यहां से आ जाते हैं रशिया को क्या फायदा वॉर में। मैंने आपको अमेरिका का बताया, रशिया को क्या? रशिया क्या कर रहा था? यूक्रेन के साथ फाइट कर रहा था, और यूक्रेन के पीछे पूरा यूरोप और 32 नाटो देश, और यहां से अकेला रशिया फाइट कर रहा है। अब जैसे ही क्या होगा, अमेरिका ने अपनी ताकत कहां लगा दी? ईरान में लगा दी। बात समझ रहे हैं? यहां से इजराइल ने भी ताकत कहां लगा दी? ईरान में ताकत लगा दी। और भी बहुत सारे अमेरिका के सहयोगी देश हैं, उन्होंने भी ताकत ईरान में लगाई। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन क्या होगा? थोड़ा सा फ्री होगा, यानी कि रशिया को वहां फ्री हैंड होगा। तो रशिया के लिए वहां से यूक्रेन को पूरा कवर करना आसान होगा। ये रशिया के लिए एक प्रॉफिट की बात कि रशिया के लिए, जो 3 साल से अकेला रशिया लड़ रहा था, रशिया को वहां रिलीफ मिलेगा। तो रशिया भी क्या करेगा? इस वॉर को और लंबा लेकर जाएगा। ये वॉर जितना लंबा चलेगा उतने में वो पूरे यूक्रेन को कवर करने की कोशिश करेगा। एक रशिया को बेनिफिट। तीसरा, चाइना को आ जाओ। हमेशा चाइना और अमेरिका क्या करता है? कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अमेरिका लगातार किसको सपोर्ट करता है? ताइवान को सपोर्ट करता है। अब यहां से अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका तो खुद अपना वॉर लड़ रहा है, तो वो क्या करेगा? ताइवान को इतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई पहले अपना घर बचाएगा ना। और चाइना क्या करेगा? चाइना लगातार इस वॉर को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि चाइना भी क्या करेगा? ईरान की आड़ में उन सभी जगहों को निशाना बनाएगा जिससे भविष्य में चाइना को खतरा हो सकता है। अब चाइना तो डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, अब वो बार बार क्या करेगा? रशिया की तरफ से अटैक करवाएगा, और हर बारी किसके ऊपर ब्लेम आ जाएगा? रशिया ने क्या कर दिया? इब्राहिम लिंकन के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? ईरान ने दुबई के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने क्या कर दिया? अमेरिका का एयर बेस सिस्टम उड़ा दिया। मतलब जितने भी अमेरिका के सपोर्टर थे, सबको धीरे धीरे कमजोर करना। बैकफुट पर कौन? चाइना। तो चाइना को भी ये पता है, ये वॉर जितना लंबा जाएगा मेरा दुश्मन उतना कमजोर होता जाएगा। ये चाइना का बेनिफिट। आ जाते हैं हम इजराइल के ऊपर। इजराइल को क्या करना है भाई? ग्रेटर इजराइल बनाने हैं। अब बहुत टाइम से न्यूज़ों में सुन रहे होंगे कि इजराइल बोलता है कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं, ये भविष्य में क्या है? उसके लिए खतरा हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं ये आसपास के जितने भी छोटे छोटे देश हैं, इन देशों को क्या कर दूं? सबको अपने में मिला लूं और अपना एक ग्रेटर इजराइल बनाऊं। आपने देखा भी होगा कि उनके सोल्जर के बैच पर, जहां पर इजराइल का मैप आपने देखा होगा, फिलिस्तीन का मैप देखा होगा, जॉर्डन का देखा होगा, लेबनान का देखा होगा, सीरिया का देखा होगा। तो इजराइल ने बोल दिया, यार भाई मैं इन सबको क्या करूंगा? अपने में मिला लूंगा और मैं एक बड़ा ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो भी इस वॉर में है, इस वॉर में जो भी देश लड़ रहा है, वो अपने फायदे के लिए ही लड़ रहा है। हर देश को ये लग रहा है कि इस वॉर से उन्हें ये फायदा होगा, लेकिन नुकसान आम लोगों को होगा। आम लोगों का तो हमेशा ही नुकसान होता है। तेल के भाव, दुनिया में हर चीज की महंगाई होगी। सपोज करो कल ईरान क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अटैक कर देता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर अटैक कर देता, तो यार मार्केट के अंदर तो हर चीज महंगी हो जाएगी ना। मार्केट में एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। जब चीजें ही नहीं बनेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उड़ जाएंगी, तो हर चीज महंगा होगा। जब हर चीज महंगा होगा, सरकार तो आपको पैसे देगी नहीं कि भाई सब चीजें महंगी हो रही है तो क्यों ना हम तुम्हें पैसा दे दें। दुनिया की कोई भी सरकार आम लोगों को तो पैसा नहीं देती भाई। तो क्या होगा? उसका असर आपके बैंक बैलेंस के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आपको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना। तो
तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, वो पैसा इन्हीं पावरफुल लोगों के पास पहुंचेगा। तो वॉर में आम लोगों का तो हमेशा नुकसान है, आराम से अनंत काल तक। लेकिन दुनिया के पावरफुल लोगों को वॉर में फायदा होता है, तभी ये लोग क्या करते हैं, वॉर करते हैं। अगर ये पावरफुल लोग चाहें तो महज 24 घंटे के अंदर पूरे वॉर को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि वॉर चल रहा है, वॉर हमारे हाथ में नहीं है, क्या है, वॉर को हम नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर इन्हें पावरफुल बनना है, इन्हें लोगों की जान से, मतलब लोगों के घर उजड़ने से, शहर उजड़ने से, देश बर्बाद होने से इनका बैंक बैलेंस भरता है। और वो कैसे भरता है मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, हमारे अंदर जितना भी वेपन्स जो बनते थे, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह बनाती थी हथियार, लेकिन अभी तक तो अभी जस्ट प्राइवेट कंपनियों ने भी, चाहे अडानी हो, इन लोगों ने भी क्या कर दिया, हथियार बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये भी हथियार बनाते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर ज़्यादातर जितनी भी वेपन्स की कंपनी है, चाहे लॉकहार्ट मार्टिन हो, रेमंड टेक्नोलॉजीज हो, या नॉर्थर्न गरमैन हो, बोइंग हो, ये सारी की सारी अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी हथियार बनाने की कंपनियां होती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएंगे और क्या होगा, ये हथियार पूरा वॉर के ऊपर जाएगा। और इन हथियारों में 100% कमीशन किसका होता है, जो भी अमेरिका के गवर्नमेंट में पावर में बैठे होते हैं, जैसे ट्रंप या इनके आसपास के जितने भी लोग हैं। तो वॉर में जितने ज़्यादा हथियार बिकेंगे, ट्रंप को उतना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर ट्रंप, मैंने जैसे आपको बोला कि प्रेसिडेंट नहीं भी बनते, तीसरी बार तो रूल नहीं है अमेरिका का, लेकिन वो पावर में रहेंगे भाई। और बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, चर्चा चले होंगे कि अमेरिका की पब्लिक क्या हो जाएगी, रोडों के ऊपर आ जाएगी, सरकार के अगेंस्ट आ जाएगी। क्यों आएगी? इस पर भी बहुत बड़ा गेम। अमेरिका क्या करेगा, इस वॉर को खुद डायरेक्ट नहीं लड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अमेरिका के अंदर क्या है, प्राइवेट आर्मी है। अगर आपने ब्लैक वाटर का नाम सुना हो, आज के टाइम में इसको एकेडमिक बोला जाता है। प्राइवेट आर्मी क्या है, मैंने इसके ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। क्या होता है वॉर के अंदर, क्या होता है, ये बड़े बड़े पावरफुल देश क्या होते हैं, प्राइवेट आर्मी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट आर्मी भी सेम वैसे ही फाइट करती है जैसे किसी भी देश की आर्मी फाइट करती है। इनके पास न्यूक्लियर वेपन को छोड़कर सारे हथियार होते हैं। ये पेपरों में तो प्राइवेट होते हैं, अगर आप इन प्राइवेट कंपनी की डिटेल जब चेक करोगे, ये सारी की सारी प्राइवेट हैं, लेकिन असलियत में क्या होता है, ये सरकार के लिए ही काम करते हैं। तो मैंने आपको बोला कि अमेरिका की तरफ से आने वाले टाइम में आप क्या देखोगे कि ब्लैक वाटर, जिसको आज के टाइम में एकेडमिक भी बोलते हैं, ये इस वॉर पर आ जाएगी। अब इसमें कितने भी लोग मरें, इससे अमेरिका की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि वो प्राइवेट हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे भारतीय सेना अगर वॉर लड़ती है और भारतीय सेना का एक भी जवान शहीद होता है तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। अब सोचो कि अगर हमारे लिए कोई प्राइवेट कंपनी वॉर लड़ रही हो तो क्या फर्क पड़ रहा, ना तो सरकार को जवाब देना। वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट आर्मी से आपने वागनर ग्रुप का नाम सुना होगा, ये रूस के लिए है और ये कई टाइम से यूक्रेन वॉर भी लड़ रही है। तो आम जनता रोडों पर नहीं आएगी। ये रूमर्स हैं कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, अमेरिका की सरकार गिरा देंगे, ट्रम्प के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए CIA या ट्रम्प गवर्नमेंट ने पहले ही सोच रखा है कि इस वॉर को कौन लड़ेगा। सिर्फ देखने को क्या होगा कि ये अमेरिका इस वॉर को लड़ रहा है, लेकिन इस वॉर के अंदर बहुत जल्दी आपको प्राइवेट आर्मी भी देखने को मिलेगी। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताऊं, जो भी आज मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, सिर्फ युद्ध ही नहीं है यार, इसके पीछे तेल है, इसके पीछे हथियारों का बाजार है, इसके पीछे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, इसके पीछे प्राइवेट आर्मी है, और सबसे बड़ा खेल भू राजनीतिक ताकत का। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में कंट्रोल हो तो सिर्फ हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि आप प्रोपेगेंडाओं में मत आइए, सिर्फ देश हित में बात करो, हर खबर को सुनो, लेकिन सिर्फ एनालाइज खुद करो। क्यों? क्योंकि देश प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता।